अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं फ़खर अब्बास अकबर एडवोकेट आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किसी भी वक़ूए का पुलिस में इंदराज या पुलिस को रिपोर्ट करना टाइम से या लेट कितना लाज़म है और उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसका तरीका क्या है। व्यूअर्स, सबसे पहली बात कि जब कोई वक़ूआ होता है तो उसकी दो तीन जो हैं वो हालतें होती हैं। नंबर एक, पहली हालत ये हो सकती है कभी भी किसी जगह कोई भी वक़ूआ होता है, बदकिस्मती से किसी को कोई फायर लग जाता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसकी दो तीन कंडीशन होती हैं। नंबर एक, पहली कंडीशन, पहली ये है कि कोई बंदा इंतहाई ज़ख्मी है, बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, तो उसके लिए बग़ैर किसी पुलिस को इत्तला दिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो सबसे पहला काम है आपका, उसको DHQ अस्पताल या आपका रेल जो भी गवर्नमेंट का DHQ है, कोई भी है, वहाँ पहुँचाना है। जब आप उसको वहाँ पहुँचाएँगे और बताएँगे कि ये इस वजह से हुआ है, इसके लिए ये पीछे कोई एक्सीडेंट हुआ है या झगड़ा हुआ है, तो उस वक्त जो MO होगा, जो डॉक्टर होगा, वो ख़ुद ब खुद पुलिस को इन्फॉर्म करेगा और वहाँ आप फिर एप्लीकेशन देते हैं पुलिस को या ज़बानी बयान देते हैं, जिसको पुलिस में लॉ में तकरीरी बयान कहते हैं, वो देते हैं। तो वो जो वहाँ आपकी जो रिपोर्ट है वो इंदराज हो जाती है। अब ये तो पहली सूरत होगी। अब एक दूसरी सूरत है। दूसरी सूरत क्या है कि अगर आपका जो भी वक़ूआ हुआ है उसमें कोई बंदा इंजर्ड नहीं हुआ या कोई इंजरी है तो नॉर्मल है, थोड़ी है, और आप पुलिस स्टेशन से करीब हैं या दूर हैं, ये दो चीज़ें भी मैटर करती है। फ़र्ज़ कि आप पुलिस स्टेशन के बहुत करीब हैं तो आप फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे आप जाके अपनी जो है कंप्लेंट लॉन्च कराएंगे। उसके दो तरीके हैं, आप रिटर्न एप्लीकेशन, लिखी हुई दरख्वास्त भी दे सकते हैं, और दूसरी पोजीशन ये है कि आप वहाँ पे पुलिस को अपना तकरीरी बयान, ज़ुबानी बयान देंगे, जो आपकी वो रिपोर्ट जो है वो उसका इंदराज हो जाएगा। अब ये तो मामला है कि आप अगर करीब हैं तो। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप दूर हैं तो फिर क्या करना है, तो उसके आगे फिर दो तरीके हैं। एक ये है कि अगर आपका डिस्टेंस इतना है कि आप समझते हैं कि उसका कवर होना आपके लिए मुश्किल होगा या वहाँ तक पुलिस स्टेशन तक पहुँचना आपके लिए कोई किसी किस्म की हर्डल है। सम टाइम ऐसे भी होता है किसी किसी वक्त में कि झगड़े होते हैं और जो अपोजिट पार्टी होती है, मुखालिफ पार्टी, उनका घर रास्ते में होता है, आपके लिए वहाँ से निकलना भी, ये भी इश्यूज़ होते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें एक बड़ा एक आसान मेथड है। आपने जस्ट 15 पर कॉल कर देंगे। आप सिर्फ 15 पर कॉल करेंगे और बताएंगे कि हम फ़लाँ थाने की हदूद में ये वक़ूआ हुआ है, बस आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। 15 बेसिकली एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस है पंजाब पुलिस की, जो पूरे पंजाब में चलती है। बिल्कुल बड़े आसानी के साथ आप 15 मिलाएंगे और कॉल बहुत जल्दी पिक हो जाती है, और वो उसको फॉलो भी करते हैं, उसका पीछा भी करते हैं कि कॉल हुई थी, इसका बना क्या है आगे। अब आपने कॉल कर दी, उन्होंने थाने को कॉल कर देनी है, और थाने में कॉल करने के बाद थाने ने आपको कॉल करनी है कि ये वक़ूआ किस जगह पे हुआ है, और पुलिस आपके पास पहुंच जाती है और जो भी मामला हुआ है उसकी रपट लिखेगी, या आप एप्लीकेशन दे देंगे, दरख्वास्त दे देंगे या ज़बानी बयान दे देंगे, तो वो आगे पुलिस का काम है वो करेगी। अब बेसिकली 15 का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि 15 जब भी आप करते हैं 15 पे कॉल, तो 15 उसको पूरा फॉलो करता है, पूरा उस आपकी कंप्लेंट का पीछा करता है। वो आपको कॉल करेगा, आपके मामले का क्या बना, पुलिस आपके पास आई या नहीं, पुलिस के साथ आपका रब्ता हुआ या नहीं। इसके साथ आपके लिए ये आसानी हो जाती है, क्योंकि लोगों की अक्सर कंप्लेन होती है कि पुलिस हमारी फेवर नहीं कर रही है। तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि आपने वो जो 15 पे जो कॉल की होगी, वो आपके लिए समझ लें 15 वाले आपकी जगह पे खड़े होके पुलिस को ये कह रहे होती है 15 सर्विस की, ये आप इस पर कार्रवाई करें। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। अब एक तीसरा तरीका है कि कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल सी बात है, और आप जो है उसको कर रहे हैं, झगड़ा भी इतना नहीं हुआ, तो उसके लिए यानी कि आपके लिए इमरजेंसी भी इतनी नहीं है, तो आपने क्या करना है उसके लिए फिर दो तरीके हैं। एक, हमेशा जब भी एप्लीकेशन देंगे पुलिस के पास, तो दो ही तरीके होंगे, या रिटर्न एप्लीकेशन होगी, लिखी हुई दरख्वास्त आप देंगे, या फिर एप्लीकेशन वो होगी जो होगी आपकी ज़ुबानी, आप जो लिखेंगे वो पुलिस अपनी लिखेगी, जिसको तकरीरी बयान कहते हैं,
ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके होंगे। आपने पुलिस को दरख्वास्त दे दी है, आजकल जो है वो ई टैग नंबर लगा देते हैं, ई टैग नंबर आपके पास आ जाएगा। आजकल ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो ये 2-3 वे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या है बेसिकली, जहाँ जिसने मुझे या मुझे दोस्तों ने जिस पे मजबूर किया कि इस पे वीडियो बनाई जाए। हमारे क्योंकि सोसाइटी में हमारे जिस हम कल्चर में रहते हैं, ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती, ज़्यादा तालीम नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। जिसमें हम 2-3-4 घंटे थोड़े से डिस्टेंस पे हो तो हमसे ज़ाया हो जाते हैं, और वो जो ज़ाया होते हैं वो हमारे केस के लिए आगे ट्रायल में जाके जहर बनते हैं कि इसके जो डिले जो एफआईआर में होगी, डिले जो कंप्लेंट में होगी, डिले जो मेडिकल होने में होगी, ये आखिर पे आपके केस के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित होगी। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई अकरेंस हो, जब भी कोई वक़ूआ हो, तो उसको टाइमली रिपोर्ट करने के लिए अपने इक़दामात कीजिए, और कुछ भी नहीं तो 15 का सहारा लीजिए। आपकी कंप्लेंट बर वक्त होगी। बहुत शुक्रिया।